जब जिंदगी में ऐसा मुकाम आता है, ना कुछ करने को रहता है, ना ही कुछ होने को रहता है। इंसान भरपूर खालीपन महसूस करता है। खालीपन ऐसा जिसमें संतुष्टि है, जिसमें सब्र है, जिसमें भरोसा है, जिसमें ऐसा नहीं होता कि कोई घुटन होती है, कोई तनाव होता है, कोई बीमारी होती है। एक भरपूर एहसास जींदेपन का। जिंदगी का कैसा भी मुकाम हो, ऐसे लगता है कि वाह, जब तक हमारे मन की यात्रा होती है तब तक हमारे लिए वाह पल जो होता है वो सिर्फ होता है सुख का, खुशी का, तंदुरुस्ती का। पर जब हमारी आत्मिक यात्रा होती है तब हमारा हर पल चाहे दुख का है चाहे सुख का है, हमारे में वाओ आहा का ही खेड़ा होता है। एक ऐसी बसंत बहार आ जाती है जीवन में जिसमें हर पल बहार बन के खिलता है। ऐसे नहीं होता कि जे बहार ऋतु साल के बाद आती है, हर पल ऋतु होती है। हालात माहौल कैसा भी क्यों ना हो, मुल्क कैसा भी क्यों ना हो, रिश्ता कैसा भी क्यों ना हो, जिंदगी में एक खेड़ा, एक चहल पहल, एक जश्न, एक मौज, एक मस्ती होती है। बहुत गहरा खालीपन महसूस करती हूँ। ऐसा खालीपन जिसमें तमाम जीवन सिमट कर बहुत छोटा सा हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? जे मेरा जीवन, ये कैसी यात्रा है इस जीवन की। मुझको कभी मौत की तलाश बहुत रहती थी। जीवन की तलाश तो मैंने कभी की नहीं, मौत की तलाश थी मेरी। मौत क्या होती है, मौत कैसी होती है, मौत के बाद जीवन कैसा होता है, मौत से जन्म से पहले हमारा जीवन कैसा था, मैं कहाँ थी। हमने जो बातें सुनी है कि हमारा 84 लाख का गेड़ है, हम 84 लाख के गेड़ से उभर कर इस मानुख देही में आए हैं, हमने यही सुना था। किसी ने मानुख देही से आकर हमको ये नहीं बताया कि मौत कैसी होती है, मौत में क्या होता है, मौत का डिजाइन क्या है, मौत में हमारी आत्मा का, हमारी चेतना का कैसा रंग रूप आकार होता है। मौत के वक्त क्या मैं मौत को ऐसे ही देखती हूँ जैसे मैं जे प्लांट देखती हूँ, जैसे मैं जे गुलाब का फूल देखती हूँ? अगर मैं एक कॉन्शियस हूँ, अगर मैं एक चेतना हूँ, तो मैं जरूर ही मौत को भी ऐसा ही देखा होगा जैसे मैं फूल को देखती हूँ, जैसे मैंने संसार को देखा है, जैसे मैंने ब्रह्मांड को देखा है, जैसे मैंने इस तमाम जीवन को देखा है। माँ को देखा है, बाप को देखा है, भाई को देखा है, सभी को देखा है। मौत को भी ऐसे ही देखा होगा। पर मेरी आज की जीवनी मुझसे पूछती है, अगर तुम अपने आप को कहती है कि तेरे जे जीवन की यात्रा समाप्त है,
तो फिर इतने एड़ गेड़ में तुमने जरूर ही जैसे जीवन को जाना है, मौत को भी तो जाना होगा। कितने बार जन्म लिया, कितने बार मौत हुई, तो फिर आपके भीतर, हमारे सबके भीतर मौत का एक्सपीरियंस भी तो होता होगा। वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव, वो कैसा है? मेरे में एक बार आता है जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी, क्योंकि मुझको लगाव था परमात्मा से। जीवन को जन्मते हमने देखा है, मौत को जन्मते हमने देखा नहीं। उस वक्त भी मेरी मौत की तलाश थी, चाहे पेट के भीतर एक जीवन जन्म रहा था, पर मेरे ख्यालों में मौत का ख्याल था और मौत की तलाश थी। ऐसे ही मेरे को फिर मौका मिलता है जब बापूजी की डेथ होती है। बापूजी कैसे मौत की आगोश में जाते हैं और मैं कैसे, मेरे में कैसी लालसा है कि बापूजी मुझको बताते जाएं कि मौत होती क्या है। मेरा हर एहसास मौत की आगोश में चलता रहा। मौत को जीना चाहती थी, मौत को जानना चाहती थी, मौत से पार हो जाना चाहती थी। ये मौत क्या है, इस मौत को जानना चाहती थी। मौत में हमारी कॉन्शियस कहाँ रहती है, मौत में हमारा जीवन कहाँ चला जाता है, मौत में मेरी मैं, मेरा अस्तित्व, मेरे कर्मों का चक्कर कहाँ बहता है। ये मौत है क्या? मौत अगर हमारे में मिस्ट्री ना होती, शायद हमको जीने का तमन्ना भी ना होता। मरने की तमन्ना मेरे में बहुत थी, आज भी है। कई लोग ऐसे भी मिलते हैं कि जो मौत को पसंद नहीं करते, मरना नहीं चाहते। इतना सुखी जीवन होने के बावजूद भी मुझको मौत बहुत प्यारी है। आज मेरे कुछ ऐसे ही पल मेरे साथ बीते हैं। मैं कैसे अपने बेड पर लेटी हूं और कैसे एनर्जी मेरे सिर पर जाती है, और मेरा दिल करता है कि कैसे मैंने सफ़ेद कपड़े पहने हैं और कैसे मैं बेड पर लेटी हूं, और मैं कैसे सोचती हूँ कि काश मैं जहां पर बेड पर लेटी लेटी ही मौत की आगोश में चली जाऊं। मौत से बेइंतहा प्रेम, वो जो मौत के नाम से ही सुकून आता है जीवन को, वो उसमें एक कशिश होती है। मैं ये जानती थी कि जब मैं इस बेड से आज उठूंगी तो मेरे में एनर्जी उससे भी ज्यादा गहरी होगी। जैसे हम रोज ही नींद में जाते हैं, सुबह उठते हैं तो हमारे में एक ताकत होती है, हमारे में एक ताजगी होती है। नींद क्या है? नींद थोड़ी डिग्री में, थोड़ी सी डिग्री में मौत होती है, जहां पर हमारा मन जागता है पर हमारा शरीर सोया हुआ होता है। मन के जरिए हम जानते हैं कि जे जीवन है, जे मैं हूं, जे संसार है, जे परमात्मा है, जे मेरे रिश्ते हैं। शरीर के जरिए हम कुछ भी नहीं जानते। मानसिक तल के जरिए हम सब कुछ जानते हैं। मानसिक तल हमारा सोया नहीं होता, हमारी बॉडी सोई हुई होती है, जिसको हम कहते हैं नींद।
जब मानसिक तल जागता है तो जो हमारी अवस्था होती है, जिस्म सो गया और मानसिक तल हमारा जिंदा होता है, उस वक्त जो मानसिक तल में हमारी सोच चलती है वो है मूर्तों का रूप लेती है, जिसको हम सपना कहते हैं। अगर जहां पर हम देखें कि हमारा मानसिक तल भी सो गया और जिस्मी तल भी सो गया, हम अचेतन रूप में चले जाते हैं। अचेतन रूप में जिसको हम कहते हैं कि हमारी नींद गहरी है। जब अचेतन अवस्था से भी हमारा नाता छूट जाता है, जिस्म से नाता छूट गया, मानसिक तल से नाता छूट गया और जिस्म से ना अचेतन रूप से हमारा नाता छूट जाता है, तो वहां पर हमारे में एक घटना और घटती है जिसको हम कहते हैं मौत। हमारी अपने आप से गैर हाजिरी। चाहे हम अचेतन अवस्था में होते हैं, चाहे हम चेतन अवस्था में होते हैं, हम अपने आप में हाजिर होते हैं। इस हाजिरी को गैर हाजिर करती है हमारी मौत। मौत हमारी गैर हाजिरी का नाम है। हमारे पास जिस्म नहीं है, हमारे पास मानसिक तल नहीं, हम होते हैं। ऐसी अवस्था को जड़ समाधि भी कहा जाता है। मौत को अगर हम कह देंगे कि मौत एक हमारी जड़ समाधि है, मुझको लगता है कि मैं मौत के साथ स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत ही इंसाफ करूंगी। मौत हमारी जड़ समाधि है। हमारे पास मानसिक तल नहीं होता, हमारे पास जिस्मी तल नहीं होता। हम अपने आप में जी रहे होते हैं, पर हम ये किसी को बता नहीं सकते। जिस्म के साथ जड़ समाधि कैसी होती है, वो मेरा एक्सपीरियंस इतने गहरे हैं, पर मौत में हमारा जिस्म के साथ भी नाता नहीं होता। वो जड़ समाधि उससे भी गहरी होती है। बड़ा ही अजीब सा लगता है जब हम जड़ समाधि में होते हैं, वहां पर मानसिक तल हमारा नहीं होता। जड़ समाधि कैसी होती है? जैसे रुख है, वो हमको बताएंगे। जैसे मैं जड़ समाधि में चली जाऊंगी, अगर मेरे को पीड़ा होगी तो मेरी आंखों से पानी निकलेगा। अगर मेरे पर कोई चोट लगेगी तो मेरे खून भी निकलेगा। मानसिक तल होने के कारण, मानसिक तल ना होने के कारण मैं अपना दर्द नहीं किसी को बता सकूंगी, क्योंकि मुझको दर्द महसूस नहीं होगा। मेरा खून देखकर वो इंसान ज्यादा व्याकुल, ज्यादा बेचैन हो जाएगा जिसके पास मन है, पर जिसके पास मन नहीं है उसको पीड़ भी नहीं होगी, दर्द भी नहीं होगा। वो बताएगा भी नहीं, किसी को बता भी नहीं पाएगा। जड़ समाधि में अगर ऐसी बात है, अगर हमारी जड़ समाधि पर इनलाइटमेंट का फूल खिलता है, तो वो समाधि कैसी होगी जिसको हम कहते हैं संपूर्ण समाधि। जैसे जड़ समाधि में हमको दर्द का एहसास नहीं होता, हम अपने आप को बता नहीं सकते मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, जे कहां मैं आ गया, एक अनजानापन हमारे में गिरता है। वैसे ही सेम अगर हम संपूर्ण रूप में होशमंद हो जाएंगे
तभी हमारे में दर्द नहीं होगा। हम देखेंगे चोट लगती है, खून निकलता है, पर हम देखते हैं कि जो जिस्म के साथ होता है मेरे साथ नहीं होता। हमारा मानसिक तल जैसे जड़ समाधि में हमारे साथ नहीं होता, हम जैसे बेहोश होते हैं, ऐसे ही संपूर्ण होश में हम अपने होश के साथ होते हैं। हमारे में हमारा मानसिक तल नहीं होता। मानसिक तल जो हमारे को पहचान कराता है, संसार क्या है, प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है, हम क्या हैं और हमारा ये जीवन क्या है। मानसिक तल में हमारे होश की मात्रा कैसी होती है, हमारा होश कितना लेवल पर होता है, हमारी सेंस कैसे काम करती है। छोटी सी हमारी सेंस जो हमको 5 ज्ञान इंद्रियों के थ्रू हमारा नाता इस कायनात के साथ जोड़ती है। सबसे ज्यादा हम आंखों से नाता जोड़ते हैं, कान, जीभा, नाक और हमारी चमड़ी। मैंने देखना है कि अगर मैंने मौत की जानकारी लेनी है, मेरे इन 5 तत्वों में से कौन सा तत्व प्रधान है और कौन सा तत्व मेरे में से पहले अलोप होगा, जो कमजोर है। कमजोर तत्व कौन सा होता है हमारे में? हमको गुण और अवगुण के भीतर में से गुजरना पड़ेगा। हमारा कौन सा गुण प्रधान है, हम किस गुण के तहत इस जीवन में यात्रा करते हैं। आज मैं अगर देखती हूँ अपनी, और ना ही मेरे में कुछ होने को है, ना करने को है, ना कोई भावना है, बस ऐसा है कि जीवन चलता जाता है, कोई दुख नहीं, कोई तनाव नहीं, बस एक बहाव है जिसमें बहती हूँ। इस बहते बहाव में कब क्या होगा, बेफिक्री से उस आलम को देख रही हूँ। मदहोशी से घिरा मेरा जे अस्तित्व मुझको ऐसे दिखाई देता है कि जैसे मैंने बचपन से अपने आप को देखा है कि जे मैं कहाँ आ गई हूँ और कैसे आ गई हूँ। आज भी वही हालत है। मैं आज जहाँ क्या करती हूँ, मैं क्यों आई हूँ, मेरी जरूरत क्या थी संसार को, चाहे आज मुझको इन सवालों की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं अपने आप को करती हूँ। मेरी जो आदत है, मेरा जो गुण है, मेरा जो अवगुण है, वो है कंपेयर। हर चीज के साथ कंपेयर करनी, जिंदगी के साथ, मौत के साथ, रिश्तों के साथ, ऋषि मुनियों के साथ, संसार के साथ, परमात्मा के साथ, पड़ोसी के साथ, घर के साथ, राजनेता के साथ, धर्म नेता के साथ, साइंस के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ। ये मेरे ही सब रूप हैं, हमको ऐसे ही दिखाई देगा। टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, जे हमारे से बाहर नहीं, ब्रह्मांड हमारे से बाहर नहीं। जो चीज मुझको दिखाई देती है वो मेरे से बाहर कैसी हो सकती है?
मुझको दिखाई देती है इसलिए क्योंकि वो मेरे भीतर है। जो चीज मुझको सुनाई देती है वो क्यों? क्योंकि उसका कनेक्शन मेरे ही भीतर कहीं ना कहीं परमात्मा ने फिट किया हुआ है। अगर मेरा किसी के साथ प्रेम है, अगर मेरा किसी के साथ भरोसा है, वो क्यों है? क्योंकि वो प्रेम मेरे ही भीतर, मेरे ही किसी कण में समाया हुआ है। मेरा भरोसा मेरा ही कोई कण रूप है। परमात्मा क्या है? हमारा ही सबका एक कण रूप। शैतान क्या है? हमारा ही एक कण रूप। जिंदगी के ऐसे पड़ाव में से गुजरती हूं, मैं उसको बयान करने की, उस चीज को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूं कि कहीं ना कहीं मेरी ऐसी क्लिक लग जाए कि मैं आपको वो चीज बता दूं जिस चीज को मैं मिस करती हूं। मेरे में होता था कि किसी ने क्यों नहीं बताया कि मौत कैसी है। अगर आज मेरे पास मौत का एक्सपीरियंस है कि मौत की अवस्था ऐसी होती है, मौत में स्थिति ऐसी होती है, हमारी मौत के वक्त कॉन्शियस ऐसी होती है, मेरा दिल करता है कि जैसा मेरा एक्सपीरियंस है मैं उस चीज को बयान कर डालूं। कैसे बयान करूंगी? क्या करूंगी? मैं बोलती चली जाती हूं, पता नहीं कैसे मैं बोलती ही चली जाती हूं। कभी ना कभी वो बात कह ही डालूंगी जो कहना चाहती हूं। हार मानने वालों में से मैं नहीं हूं। अगर मुझको ब्रह्मांड को देखना है, आज भी मुझको वो घटना याद है। मैं और मोनिका मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए जाते थे हैंडसम डैम। एक दिन ऐसा हुआ कि सूरज भी अभी आसमान में था और रोशनी में मुझको मेरा साया दिखने लग पड़ा। मैंने जो चारों तरफ लोग फिरते थे, मैंने उनके छाओं की ओर देखा, परछाई उनकी देखने लग पड़ी। मुझको उनकी किसी की परछाई दिखाई नहीं देती थी, मुझको परछाई दिखाई देती थी मेरी। जब मैंने रोशनी में अपनी परछाई देखनी शुरू की, जितना मैं परछाई को देखती थी उतनी ही वो गहरी होती जाती थी। मैं वहीं पर बैठ जाती हूं, बहुत बड़े बड़े पत्थर थे वहां पर, और मैं परमात्मा से निवेदन करती हूं, तू मुझको जो जहां पर इस चीज में से समझाना चाहता है, इस अनुभव में से समझाना चाहता है, तू मुझको समझा। अगर मैं किसी को कहूंगी कि मैंने रोशनी में अपनी छाया देखी है, जे मैं जानती हूं, जा परमात्मा जानता है, जहां जिनके साथ ऐसी घटना घटी है वो जानते हैं। और तकरीबन मैं 1.5 महीना रोशनी में अपनी परछाई देखने लगी। उसमें से सबसे पहले मेरे में एक ख्याल आता है, अगर मैं आज रोशनी में अपनी परछाई देख सकती हूं, इसका मतलब है कि जे परमात्मा मुझको, मेरा जीवन मुझको संकेत देता है कि मैं जीवन में ही मौत देख सकती हूं। मुझको संकेत मिल गया। अब मेरी यात्रा मुझको उस संकेत की ओर लेके जाना चाहती है और मैं उस तरफ जाना चाहती हूं। जीवन में मैं मौत कैसे देखूंगी?
मैं जींदी हूं, मेरे जींदेपन में कहीं ना कहीं मौत छुपी हुई है। जींदापन मेरा कहीं ना कहीं अपनी आगोश में मौत को लेकर फिरता है। अगर मौत ना हो जींदेपन में तो मौत आएगी कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मेरे में भरपूर जींदापन हो जाएगा तब मौत आएगी। मैंने देखना शुरू कर दिया मरीज लोगों को जो रोगी हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा, वो मरने से पहले एक बार परमात्मा उनको तंदुरुस्ती जरूर देता है। मैंने अपनी मां को देखा, बाप को देखा, बहुत से लोगों को देखा, क्योंकि मैं तब वॉलंटियर तौर पर फ्री हॉस्पिटल में बीमार लोगों के पास और बीमार बच्चों के पास जाती थी। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे, लोग डॉक्टर कहते हैं कि ये इंसान 3 दिन में 4 दिन में मर जाएगा, पर वो तंदुरुस्त होकर बैठ जाता है और फिर अचानक एक रात या एक दिन को या एक घंटे के बाद फरार हो जाता है। मेरे में ये कॉन्सेप्ट भी आ गया कि मौत से पहले एक बार हर इंसान में होशमंदी पूर्ण आती है। मैंने बहुत से अपना, मेरा एक टीचर था, पंजाबी टीचर, उसको मरते देखा और मैंने उसको तड़पते हुए देखा कि वो हॉस्पिटल में कैसे तड़पते थे। ये वैनकूवर की बात है। और फिर अचानक आराम से उठकर बैठ गए। डॉक्टर कहते हैं कि ये मर जाएगा और वो आराम से उठकर बैठ गए। मुझको इसे समझते हुए देर नहीं लगी कि मौत भी इंसान को जगाती है कि मैं आने वाली हूं, तू जाग जा। कई लोग कहते हैं कि वो मौत बहुत अच्छी होती है जब इंसान रात को कोई बीमारी से, कोई तकलीफ से नहीं मरता, आराम से रात को सोया हुआ ही चला जाता है। और मेरे ख्याल में वो मौत अच्छी नहीं होती। ये मेरी सोच है। मुझको लगता है कि मौत भी तंदुरुस्त इंसान को कर देती है। मौत के वक्त भी इंसान तंदुरुस्ती में होता है, चाहे वो अचेतन अवस्था में क्यों ना हो। चेतन अवस्था की तो बात ही और होती है। ये मेरा दूसरा पॉइंट था। पहला पॉइंट था कि अगर मैं रोशनी में अपनी परछाई देख सकती हूं, इसका मतलब है कि मैं जीवन में भी अपनी मौत को ढूंढ सकती हूं और जीवन में ही मौत कहां पर छुपी हुई है मैं उसको देख सकती हूं। दूसरा मेरे में ये आया, मेरा एक्सपीरियंस था कि मरते हुए इंसान को भी परमात्मा एक बार होश जरूर देता है। मौत की आगोश में भी बेहोश इंसान नहीं जाता, होश होता है। वो हमको बता सके या ना बता सके। मौत है जड़ समाधि, जैसा मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हम अचेतन अवस्था में होते हैं। अगर हमारे को मरने से पहले जड़ समाधि का एक्सपीरियंस हो जाएगा कि जड़ समाधि कैसी है, तो हमारे को मौत का एक्सपीरियंस बड़ी ही जल्दी समझ में आ जाएगा। कैसे हम मन से
छूटते हैं और कैसे हौली हौली हम अपने जिस्म से छूटते हैं। मानसिक पद्धर हमारा अलोप हो जाता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है, 3-4 महीने के बाद बच्चे का माइंड क्रिएट होने लगता है। पहले बच्चा हर चीज को कैसे देखता है, बच्चा जड़ समाधि में होता है। मौत के क्षण में भी इंसान जड़ समाधि में हो जाता है। हम कई बार कहते हैं कि इस इंसान को अब होश नहीं रहा, उसमें होश पूरा होता है पर वो बता नहीं पाता, वो बेहोशी नहीं होती, वो जड़ समाधि में होता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस, मन के बिना जीना कैसा होता है। मन के बिना जीना, एक तो बच्चा जीता है जिसके 4-5 महीने पहले जड़ समाधि के होते हैं, मानसिक ताल अभी क्रिएट होने लगता है। वैसे ही फिर होते हैं ऋषि मुनि पीर पैगंबर। मन के बिना एक और अवस्था होती है जिसको हम कहते हैं इसका मानसिक ताल ठीक नहीं, जहां हम उसको पागल कहते हैं, जहां उसको कमला कहते हैं। इन तीनों में क्या फर्क है? बच्चा है जड़ समाधि, जो पागल है उसका जो माइंड है वो कहीं कंफ्यूज्ड हो गया, उसका फ्यूज उड़ गया। जो ऋषि है वो मानसिक तल से पार चला गया, उसके पास है मानसिक तल, वो मानसिक तल को यूज करता है, उसका उपयोग करता है। मानसिक तल एक लाइट है, एक रोशनी है जिसके जरिए वो तमाम संसार को, तमाम जीवन को, तमाम रिश्तों को, तमाम कायनात के हर मंडल को जानता है और जीता है, पर उसमें फंसता नहीं है। जड़ समाधि मैंने देख ली है। पागलपन मैंने कैसे देखना है? अगर मैंने देखना है कि पागलपन क्या होता है, इसका मतलब है कि पागलपन, अगर मैं पागलपन देखना चाहती हूँ, पागलपन भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। इसका मतलब है कि पागलपन भी हमारे भीतर है। जीवन का कोई भी हिस्सा, चाहे हम कहें कि हम क्रोधी नहीं है, चाहे हम कहें कि हम पागल नहीं है, चाहे हम कहें कि हम कमले नहीं है, कुछ भी हम अपने आप को कहें, हमारे से हम लोगों में से कोई भी इंसान अपने आप को नेगेटिव नहीं मानता। हम सब अपने आप को पॉजिटिव मानने वाले हैं। हम कितने अनोखी एक वारदात के हिस्से हैं कि हमारा जीवन नेगेटिव बहता है, हम दुख में हैं, हम फिक्र करते हैं, तनाव करते हैं, पर फिर भी हम सदा ही अपने आप को पॉजिटिव मानते हैं। हम कभी खुद को नेगेटिव नहीं मानते। कैसी है ये अड़ंबना? अगर हमको पता चल जाएगा कि हम नेगेटिव हैं, हम बदल जाएंगे। इंसान सबसे ज्यादा अपने आप को धोखा देता है और बेईमानी अपने आप के साथ करता है और अपने आप के साथ ही सबसे बेइंसाफी करता है। मैंने देखना है कि मैंने पागलपन में मेरा मन कैसे नहीं रहता। मैंने देख लिया कि जड़ समाधि होती है, जड़ समाधि में मेरा मानसिक तल नहीं है। अब मैंने देखना है कि पागलपन में मेरा मानसिक तल क्यों नहीं है।
मानसिक तल में मेरा पागलपन कहाँ से मेरे में क्रिएट हो जाता है और मैं कैसे पागलपन कर सकती हूँ। ये पागलपन मेरे ही भीतर है कहीं ना कहीं पर, और मैंने उस पागलपन को देखना है, क्योंकि मैंने देखना है कि मौत क्या है। मौत का एक सिलसिला मेरी समझ में आ गया कि मौत के वक्त हमारे पास मन नहीं होता, हम अचेतन अवस्था में होते हैं। अगर हम अचेतन अवस्था में होते हैं, मानसिक तल हमारे पास नहीं होता, तो मैंने देखना है कि इस संसार में किस किस जीव के पास मानसिक तल नहीं है। बच्चे के पास नहीं है, और जो पागल इंसान है उसके पास नहीं है। फिर तीसरा है, कोई ऋषि मुनि पीर पैगंबर है, उसके पास नहीं है मानसिक तल। एक तो मानसिक तल में है ही नहीं, एक मानसिक तल में डूब गया, कंफ्यूज्ड हो गया। इसका मतलब है कि मैं भी कंफ्यूज हो सकती हूँ। अब मैंने कंफ्यूज होना है, मैं कैसे होंगी, अपने आप को कैसे करूंगी, क्योंकि मैंने देखना है कि मौत में इन तीनों के साथ क्या संबंध है और क्या असर होता है। मैंने गुस्सा करना है, मैंने क्रोध करना है। क्रोध के वक्त हमारे पास मन नहीं होता। और इसके बाद फिर मैं कहती हूं बात, जिसका प्रेम सच्चा हो उसके पास भी मन नहीं होता, वो दिल से काम करता है। फिर देखती हूं, जिसके पास संपूर्ण रूप में भरोसा होता है उसके पास भी मन नहीं होता। हमारा मन किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी पर तो भरोसा करता होगा। हमारा दिल, हमारा मन किसी ना किसी को, किसी ना किसी वजह से, किसी रिश्ते को, किसी चीज को तो प्यार करता होगा। भरपूर प्यार में मन नहीं होता, भरपूर भरोसे में भी मन नहीं होता। जिस चीज में संपूर्णता होती है वहां पर मन होता ही नहीं। मौत फिर क्या है? मौत में भी मन नहीं होता। मौत किस चीज की संपूर्णता है? जीवन की संपूर्णता है। जीवन की संपूर्णता मौत कैसे हो सकती है? मौत कोई हमारी जिंदगी का अलग कोई हिस्सा है, अलग कोई क्रिएशन है, अलग कोई इनाम है, अलग कोई डिमेंशन है जिसमें हम बहकर हम गुजर के जाते हैं, पर उसका हमारे जीवन के साथ कोई भी संबंध नहीं है। जीवन और मौत एक दूसरे के साथ संबंध नहीं है। जैसे दिन और रात का एक दूसरे के साथ संबंध नहीं है, वैसा ही मौत का और जीवन का एक दूसरे के साथ संबंध नहीं है। मैं इस जगह पर पहुंचती हूं। मैंने मौत को और जीवन को अलग अलग देखना शुरू कर दिया। मुझको कैसे रोशनी में मेरी परछाई दिखाई दे सकती है? साइंस गलत होगी, धर्म गलत हो गया, मेरी आंखें गलत होगी। ये कैसे हो सकता है? मैं किसी को भरोसा नहीं दिखा सकती, पर मेरी यात्रा मेरे साथ है, मेरा सफर मेरे साथ है, मेरे अनुभव मेरे साथ है, मेरी भावना मेरे साथ है, मेरी सोच मेरे साथ है। मैं अपने आप को झुठला नहीं सकती। मेरा एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव, मेरी अनुभूति है, मेरी मांस मज्जा है, जिसने मेरे में होश भरा है। कंफ्यूज्ड माइंड पागल हो गया, संपूर्ण प्यार आशिक हो गया, संपूर्ण भरोसा श्रद्धा हो गई,
समर्पण हो गया। जड़ समाधि, जड़ता में मानसिक तल का गायब हो जाना समाधि बन गई। संपूर्ण होश में मानसिक तल से पार चले जाना निर्वाणा या इनलाइटमेंट हो गई। क्या किसी ऋषि को, क्या किसी इनलाइटेड पर्सन को, इनलाइटेड व्यक्ति को मौत दिखाई देती है? क्या उसको जीवन दिखाई देता है? मैं अपने आप को उस चीज में लेके जाना चाहती हूं, क्योंकि मेरे में आज कुछ ना ही करने को है, ना मेरे पास कुछ होने को है कि मैं ये होना चाहती हूं। जिंदगी कर देगी, कुछ तो हो जाऊंगी, पर क्या मेरे में तमन्ना है? क्या मैं कुछ होना चाहती हूं? क्या मैं कुछ बनना चाहती हूं? क्या मैं क्या होना चाहती हूं? ना कुछ करने को है, ना कुछ होने को है। एक वक्त है जो बहुत पीछे रह गया, वक्त के भी पार एक मौत है जो बहुत पीछे रह गई, जिससे घबराहट नहीं होती। मेरे पास से एक तरफ जिंदगी है, एक तरफ मौत है, दोनों में मुझको क्या फर्क लगता है? मरती हूं जहां पर सोफे पर बैठी मर गई। क्या मेरे में घबराहट होती है मौत से? ना। क्या मेरे में जीवन की इतनी ही लालसा है? मेरे में जीवन की लालसा आएगी क्यों? किस चीज के लिए मेरे में जीवन की लालसा आएगी? मैंने पैसे कमाने हैं, मैंने परमात्मा को कमाना है, मैंने बच्चों को बहुत कुछ बनाकर देना है, मैंने जमीन जायदाद इकट्ठी करनी है, मैंने क्या करना है? मेरे में कुछ भी आता नहीं, मैंने कुछ करना नहीं। मैं क्यों करूंगी बच्चों के लिए जमीन जायदाद? क्या मुझको परमात्मा पर भरोसा नहीं? क्या मैं उस चीज को सोची नहीं मानती कि जैसे मैं पैदा हुई हूं, ये क्रिएशन का एक हिस्सा है। किसी ने मुझको पैदा किया और कोई मुझसे पैदा हो गया। करने कराने वाला एक है। मैं कौन होती हूं करने वाली? खाली जैसे डिब्बा होता है, वैसी जहां पर बैठी हूं, कोई फिक्र नहीं, कोई सोच नहीं, कोई भाव नहीं, ना खुद के प्रति, ना परमात्मा के प्रति, ना संसार के प्रति, ना रिश्तों के प्रति। एक गहरा आलिंगन अपने आप के साथ। ये मौत क्या है? ये जीवन क्या है? अगर मुझको आज मौत दिखाई नहीं देती, मुझको तो जीवन भी दिखाई नहीं देता। पर मैं हूं। मैं जो हूं, मुझको मेरा होना कैसे दिखाई देता है? मैं अपने आप को कैसे देखती हूं? मुझको मेरा होना, मेरा कुछ ना होना, मेरा कुछ करना, मेरा कुछ ना करना, मेरा बुरा करना, मेरा अच्छा करना, मेरा चलना, मेरा फिरना, अपने आप के साथ एक अजनबी भाव, अपने आप के साथ एक परमार्थी मार्ग, ये कैसा अनुभव है? मैंने इसको बयान करना है और मैं देखती हूं, मैं इसको अगर मौत के भीतर से गुजर कर बयान करूंगी तो कैसा करूंगी? अगर मैं जीवन के भीतर से गुजर कर इसको बयान करूंगी तो मैं कैसा करूंगी? अजीब सा खेल। अपने आप
जैसे कबड्डी खेलने को दिल करता है, कभी जिंदगी के साथ कभी मौत के साथ। इतना रोमांस किसके साथ है ये रोमांस? इस रोमांसिंग मूड में मेरा एहसास मेरे प्रति, परमात्मा के प्रति, संसार के प्रति, रिश्तों के प्रति कैसा है? क्या आप जानना चाहोगे? अगर आप भी जानना चाहते हो, इस प्रोग्राम में सदा ही बने रहना। और आपके सामने मैं लाइव प्रोग्राम लेकर आऊंगी और आपको एक इवेंट के जरिए इस चीज का एहसास दिलवाऊंगी कि जब इंसान मौत और जीवन से फ्री होता है तो उसको संसार, परमात्मा, अपना आप, रिश्ते नाते कैसे लगते हैं। मौत के वक्त हमारी स्थिति क्या है, हमारी अवस्था क्या है, हमारी दिशा क्या है, हमारी दशा क्या है। क्या मौत के वक्त इंसान अगर होश में है, क्या वो जानता है कि मेरा आने वाला वक्त कहाँ होगा और कैसा होगा? अगर धर्म के लोग कहते हैं कि एक नरक है, एक स्वर्ग है, क्या मरने वाला जानता है कि मैंने स्वर्ग में जाना है या मैंने नरक में जाना है? मर रहा इंसान क्या अपने फ्यूचर के प्रति जागरूक हो जाता है या नहीं होता? जैसे मैंने देखना है कि अगर मैं मर रही हूं, क्या मुझको पता है? अगर मैं आज महसूस करती हूं कि मौत और जीवन एक साथ नहीं है, मौत और जीवन अलग अलग डिमेंशन है, मैं क्या मौत के डिमेंशन में ही जीना चाहती हूं या मैं जीवन के डिमेंशन में जीना चाहती हूं? ये दोनों डिमेंशन कैसे अलग हैं? ये मेरा अपने एक्सपीरियंस है, जिसमें मैं देखती हूं कि मेरा अनुभव ये कहता है मौत अलग है जीवन से और जीवन अलग है मौत से। हम अमर किसको कहते हैं? ये बात मेरा इस बात का खुलासा करेगी कि जीवन और मौत दोनों अलग हैं। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।